ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल्स अंडर इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, देखो एक स्फेयर है। मैंने आपको जब ये स्फेयर था, मैंने आपको बताया था स्फेयर पे चार्ज होता है और उस चार्ज की वजह से, खुद के सरफेस पे चार्ज की वजह से जो एक कंडक्टर होता है वो एक्सपेंड करना चाहता है। क्या करना चाहता है? एक्सपेंड करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि उस पर एक प्रेशर लग रहा होता है बाहर की तरफ, चार्ज होने की वजह से, खुद के सरफेस पे चार्ज होने की वजह से प्रेशर लग रहा होता है। ठीक है, सिमिलर आप समझो कि दो हेमिस्फेरिकल ये शेल्स हैं। ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेल्स हैं। ठीक है, और सिर्फ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है और टोटल चार्ज दोनों शेल्स में मिला के कितना है? क्यू है। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा? प्रेशर लगने की वजह से ये क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। ये दोनों शेल्स क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। तो हमने क्या किया? एक नेगेटिव चार्ज सेंटर पर रख दिया, -Q0। ठीक है, अब ये एक ऐसा प्रेशर बनाएगा इन शेल्स के ऊपर, इन हेमिस्फेरिकल शेल्स के ऊपर, कि ये रिपेल ना करें, कि ये रिपेल ना करें और ये क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मुझे बताना है इस Q0 की वैल्यू क्या होगी, इस Q0 की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहली बात, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, ड्यू टू चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या होगा बताओ? P1 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा बेटा। होगा क्या नहीं होगा? सिग्मा क्या होगा? चलो ये बताओ। सिग्मा होगा चार्ज Q स्क्वायर अपॉन एरिया 4 पाई r स्क्वायर का स्क्वायर, 4 पाई r मान लो इसको, 4 पाई r स्क्वायर का स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर r स्क्वायर और 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना बन गया? Q स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सही है, ये एक प्रेशर बन गया जो सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होने की वजह से रिपल्शन प्रेशर बन गया। ठीक है, बन गया क्या नहीं बन गया? पक्का। और प्रेशर ऐसे बन गया तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग अगर इस एलिमेंट में बात करूँ तो फोर्स कैसा आएगा? ऐसा। ठीक है, और प्रेशर ऐसा कि इस एलिमेंट में बात करूँ तो फोर्स कैसा आएगा? ऐसा। ठीक है, इस एलिमेंट में बात करें तो परपेंडिकुलर फोर्स आता है ना प्रेशर के एरिया के। बोलो, एरिया क्या आता है? परपेंडिकुलर फोर्स आता है। इस एलिमेंट में बात करूँ तो फोर्स ऐसा आएगा। सही है, पक्का रिपल्शन। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी कि अगर कोई भी क्या है, हमारे पास कंडक्टर है और अगर उसको मैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, तो उस पर क्या लगता है? इस DQ चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है कि नहीं लगता? और प्रेशर कौन बनाता है? ये वाला फोर्स या ये वाला फोर्स? DQ इंटू ये वाला फोर्स या DQ इंटू ये वाला फोर्स? ये वाला प्रेशर बनाता है। ये तो चार्ज चला देगा, ये क्या करेगा? ये चार्ज को मूव करा देगा, नहीं करा देगा कंडक्टर के सरफेस पे? बोलो बेटा। और हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टैटिक कंडीशन पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टैटिक कंडीशन। मतलब हमारे अकॉर्डिंग चार्ज चल नहीं रहा, हमारे अकॉर्डिंग चार्ज नहीं चल रहा। अब मेरी बात सुनो, जैसे मैंने कोई भी एलिमेंट पकड़ लिया, मान लीजिए यही एलिमेंट पकड़ लिया। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? इधर। अरे नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी ये फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा इस पर? DF ड्यू टू दिस -Q0। इस -Q0 की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस DQ एलिमेंट में फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। तो प्रेशर कितना बनाएगा? प्रेशर याद करो, प्रेशर सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर ही तो है। तो कितनी है? सिग्मा तो सिग्मा है। और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो Q0 बाय r स्क्वायर, KQ बाय r स्क्वायर। ठीक है, KQ बाय r स्क्वायर आ गया बेटा। पक्का सही है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, सिग्मा एक बार देखो, चार्ज अपॉन एरिया था ना, तो एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो r की पावर 4 बन जाएगा ना। सही, ध्यान रखा करो छोटी छोटी चीज़ों का। ठीक है, अब क्या बनेगा? ये तो आ गया P2 आएगा, सिग्मा आएगा चार्ज। अब चार्ज कितना? सिग्मा, इसके ऊपर चार्ज, यानी Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, K बनेगा 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा क्यू नॉट, और ये आर की पावर 4 बन जाएगा। सही है, पक्का। ये जो प्रेशर लग रहा है ये अंदर की तरफ लग रहा है, इस माइनस चार्ज की वजह से इस एलिमेंट पे जो फोर्स बना रहा है ये वाला प्रेशर वो अंदर बना रहा है, और जो ये वाला प्रेशर फोर्स बना रहा है, ये वाला फोर्स जो बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? सरफेस, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होने की वजह से। ठीक है, तो कौन सा प्रेशर बड़ा होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए? ये प्रेशर बड़ा होना चाहिए, ये प्रेशर बड़ा होना चाहिए। तो क्यू नॉट 4 जा 16 आएगा, 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट बड़ा होना चाहिए, क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, आर की पावर 4 से आर की पावर 4 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, 16 से 32 गया, एक क्यू से एक क्यू गया, तो क्यू नॉट की वैल्यू होनी चाहिए क्यू/2 से बड़ी या बराबर, कम से कम बराबर तो होनी ही चाहिए। समझ में आया? क्यू नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्यू/2 से बड़ी या कम से कम बराबर। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको।